Hello friends, welcome to my YouTube channel Beginners Pathshala. Today I am going to explain about the poetic devices. Poetic devices are very important for class 9 to 12 in CBSE. So what is a poetic device? A poetic device is a tool for a poet that he use that tool to enhance or to increase the beauty of his or her poetry. So how many types of there in poetry of poetic devices? There are many poetic devices. बहुत सारे पोएटिक डिवाइसेस हैं, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस टू यू. सो ऑन फर्स्ट नंबर, सिमिली. What is simile? A simile is a poetic device or a figure of speech, children, in which a comparison is made between two different objects, two different things, or two different people. And for that comparison, we use some words like as, like, and so. For example, ब्यूटिफुल एज रोज एंड डार्क लाइक नाइट मीन्स सिमिली एक ऐसा पोएटिक डिवाइस है जिसमें हम दो लोगों को या फिर दो ऑब्जेक्ट्स को या दो डिफरेंट चीजों को कंपेयर करते हैं. और उन चीजों को कंपेयर करने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज करते हैं वो कौन से हैं? एज, लाइक एंड सो. सो एज, लाइक एंड सो, दीज थ्री आर, व्हाट आर दीज थ्री? दीज थ्री आर कंपैरिजन वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, लुक इट अगेन. ब्यूटिफुल एज रोज मीन्स रोज के जैसे ब्यूटिफुल. डार्क like night, night के जैसे dark. So a comparison is made between these two sentences because of simile. Now moving to the next figure of speech, metaphor. What is metaphor? Again, metaphor is a poetic device in which a comparison is made between two different things, between two different object or people, but without using comparison words. मतलब हम metaphor में दो डिफरेंट चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, बट यहाँ पर हम जो हमारे कंपैरिजन वर्ड्स हैं उनको यूज नहीं करते हैं. कंपैरिजन करते हैं बट बिना कंपैरिजन वर्ड्स के. लाइक कैमल इज शिप ऑफ डेजर्ट, यानी कि कैमल को किसके साथ कंपेयर किया? शीप के साथ, डेजर्ट के. ब्रेव लायनस, यानी कि भोली को चैप्टर के लास्ट में ब्रेव लाइक लायनस बोला गया. सो हियर इट इज. नाउ नेक्स्ट इज एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ लेटर, साउंड. एलिट्रेशन में क्या होता है? रिपीटेशन होता है लेटर्स का या फिर साउंड का. फॉर एग्जाम्पल, दो द विंड वॉज कॉल्ड अ नंबर ऑफ क्राफ्टी क्रिम्सन कैट्स cuddled on the covered patch. If you look carefully, children, so word see in crafty, again in crimson see, again in cats see, cuddled is starting from C, and covered. These words are starting from letter C. So repetition of letter C here. It is called alliteration. Now next is hyperbole. Hyperbole means exaggeration. जब हम किसी भी चीज को या किसी भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोलते हैं या फिर बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उसको यूज करते हैं अपनी पोएट्री की ब्यूटी को इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए अपनी लाइन. सो दैट इज कॉल्ड hyperbole. फॉर एग्जाम्पल, दिस होमवर्क इज गोइंग टू टेक फॉरएवर. ये होमवर्क करने में तो आपको पूरी जिंदगी या फिर हमेशा का टाइम लग जाएगा. यानी कि ऐसा कोई होमवर्क हो सकता है कि जिसको करने में पूरा टाइम लग जाए. सो दिस इज फॉर एग्जाम्पल इन हाइपरबोल. फॉर वन मोर एग्जाम्पल, इट इज कॉल्ड दैट इतनी ज्यादा फाइट थी कि वहां खून की नदियां बह रही थी. सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल फॉर हाइपरबोल. नेक्स्ट इज इमेजरी. पेंट्स डिटेल इमेज और रीडर्स माइंड. जो इस तरह की जो पेंटिंग हो या फिर इस तरह की इमेज को क्रिएट करते हैं रीडर के माइंड में, क्यों बिल्कुल उसको रियल उसके सामने बिल्कुल ऐसे मतलब लगता है कि जैसे बिल्कुल रियलिटी है और बिल्कुल एक इमेज की तरह प्रिंट हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, द किटन्स फर इज मिल्की, यानी कि जो किटन के जो फर थे वो बिल्कुल मिल्की थे. यानी कि यहाँ पर क्या पेंट किया गया? एक इमेजरी पेंट किया गया हमारे लिए. नेक्स्ट इज ओनोमेटोफोरिया. ओनोमेटोफोरिया इज ऑलवेज रिलेटेड टू द साउंड. फॉर एग्जाम्पल, द डॉग बार्क्स, द काउ मू मू, यानी कि डॉग क्या करते हैं? बार्क करते हैं. काउस क्या करती है? मू मू करती हैं. बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स आर चिरपिंग. सो जो भी साउंड से रिलेटेड पोएटिक डिवाइस है वो ओनोमेटोफोरिया में आए. नाउ नेक्स्ट इज रिपीटेशन. इन रिपीटेशन ऑफ फ्रेज और वर्ड ओवर एंड ओवर. बार बार किसी वर्ड का, किसी फ्रेज का रिपीटेशन जब होता है तो उसे रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल, डीप डार्क डंजन. This word has been taken from the very famous epic from John Milton. For John Milton, Paradise Lost. वहां पर जो जमीन के नीचे का जो जेल होता है, जो यानी कि जो प्रिजन होता है, उसको डंजियन बोलते हैं. So here deep dark dungeon, D is repeating here. Next is fully functional.
एफ यू और यहाँ पर और भी चीजों का रिपीटेशन है। तो जहां पर वर्ड का या फिर फ्रेज का रिपीटेशन होगा वहां पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइसेस हम उसे बोलेंगे। एट लास्ट इज personification. What is personification? In personification, children, we treat non-living beings or non-living things as living beings or living things. यानी कि हम किसी ऐसी चीज को जो कि नॉन लिविंग है या फिर किसी ऐसे आइडिया को जो कि नॉन लिविंग है उसको हम ट्रीट करते हैं लिविंग बीइंग की तरह, जैसे कि वो रियलिटी में है या फिर वो जीता जागता है। फॉर एग्जाम्पल, द विंड हॉल्स इन द नाइट, यानी कि जो विंड है वो कैसे हॉल कर रही है, जैसे कि हाउलर, नाइट हाउलर्स करते हैं। सो विंड कांट हॉल ना, बट वी आर इमेजिनिंग लाइक एन एनिमल इट। नेक्स्ट इज एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर। अब इट इज कॉल्ड दैट एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर के जो अनुभव होता है वो सबसे अच्छा शिक्षक माना जाता है। बट अनुभव इज नॉट अ ह्यूमन, अनुभव को ह्यूमन तो है नहीं, कोई इंसान नहीं है, बट हमने उसको एज्यूम किया है लाइक अ लिविंग बीइंग। सो दैट्स व्हाई कॉल्ड एक्सपीरियंस इज बेस्ट टीचर. So these are the poetic devices generally used in your poetries. And thank you for watching.